हेलो एवरीवन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का हर एक बच्चा पिछले 5 साल का क्या कट ऑफ जा रहा है उसके बारे में जानना चाहता है, ताकि उस बच्चे को यह पता चल जाए कि एक्चुअल में जब तैयारी करने जाते हैं तो हमको एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, साल 2018 से स्टार्ट करते हैं, 2018 से और 2023 तक हम जाएंगे। सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एक एक करके तीनों चारों पॉइंट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर एक ये बोलता है कि साल 2018 के अंदर सबसे टफेस्ट पेपर माना गया था एटीसी का, और ये वो दौर था जिस समय एटीसी के बारे में लोग अवेयर उतने ज्यादा नहीं थे, एग्जाम्स के बारे में अवेयर नहीं थे। तो आप देख सकते हो 2018 के अंदर कट ऑफ जो है वो बहुत कम थी। अब यहां पर क्या मतलब है 2018 और 2018 फाइनल का। 18 का मतलब ये होता है जब आप एटीसी का रिटन एग्जाम देते हो तो आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है वॉइस टेस्ट के लिए, इंटरव्यू तो होता ही नहीं है, वॉइस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वॉइस टेस्ट कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप लोगों से पढ़वाया जाता है। ये इसलिए पढ़वाया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलता है, कोई इशू नहीं है। ये इसलिए करवाया जाता है गाइस ताकि आप लोग का कहीं तुतलाने जैसी चीज तो नहीं है, क्योंकि एटीसी का जो जॉब है उसमें वॉइस बहुत मैटर करता है। तो वहां पर आप लोगों के लिए बस कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसको है ना स्टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टैपरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तुतलाना नहीं होना चाहिए, जो भी वो बोल रहा है वो साफ साफ हो, तो यहां पर आप लोगों को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जब यहां पर पहुंचते हैं और उनमें से कुछ बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट होकर के बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे जो होते हैं फाइनल कट ऑफ निकलती है, और ये वो फाइनल कट ऑफ थी। तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी के अगर मैं बात करता हूं अनरिजर्व की, तो कट ऑफ 87 गई थी। ये 120 में से है, आज तक एटीसी का पेपर 120 मार्क्स का ही होता आ रहा है, तो 120 में से ये कट ऑफ गया था और फाइनल कट ऑफ 90 गया था। देन अगर मैं बात करता हूं यहां पर ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए तो 83 था, फाइनल 86 गया था। देन मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर लेता हूं तो 78 एंड 81। देन मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी का तो 75 एंड फाइनल गया था 77। यहां पर आपको ईडब्ल्यूएस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ था। चलिए चलते हैं 2020 के पेपर में। 2020 में क्या हुआ, बच्चे काफी ज्यादा अवेयर हुए एटीसी के लिए। क्यों? क्योंकि यार यहां पे सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर बच्चा फॉर्म फिलअप करता है, और बीएससी वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो बच्चे थोड़े अवेयर हुए। लेकिन होता यह था साल 2020 के अंदर जब यहां पर चीजें पूछी जाती थी तो 11th और 12th की दोनों की फिजिक्स पूछी जाती थी, खास करके 11th की ज्यादा पूछ ली गई, और 12th की फिजिक्स और 12th की मैथमेटिक्स पूछी जाती थी। अब पहली बार बच्चे के सामने दिक्कत आई और बच्चे ने पढ़ना चालू करा तो यहां पे एटीसी ने दे दिया उसको धोखा, और धोखा बच्चे को यह मिला कि एग्जाम करवा लिया गया बहुत जल्दी कंडक्ट, जिसकी वजह से वही कुछ बच्चे अपनी तैयारी किया सिलेक्शन ले पाए जो शायद 2018 में भी दे चुके थे, या कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये वो बच्चे थे जिनको हमने पढ़ाया भी है। आप लोग यहां पे वीडियोस देख सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे थे जिनका बेस बहुत अच्छा बन पाया और फाइनली उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया। तो ये 2020 के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ में आगे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई थी। 93 मार्क्स आए थे और फाइनल में वॉइस टेस्ट के बाद 95 थे। ओबीसी में 89 से 92 हो गया था, 85 से 86 एससी में हो गया था, और एसटी में 82 से 84 हो गया था, ईडब्ल्यूएस में 89 से 91 हो चुका था। अब चलते हैं साल 2022 के अंदर, जब पहली बार एटीसी ने यह बोला कि हमारा जो सिलेबस है अब वो हम 10+2 लेवल की फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछेंगे। बट उसके पहले तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता था, सिर्फ एप्लीकेशन वाइज मैथमेटिक्स और फिजिक्स होती थी। बट साल 2022 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जहां पे एटीसी ने बोला या एआई ने बोला कि हम लोग जो पूछने वाले हैं वो बेसिकली आपका जो है वो 10+2 लेवल का फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछेंगे। जब बात 10+2 लेवल की आई तो किसी को यह समझ में नहीं आया कि तैयारी करनी कैसे है, मतलब तैयारी कैसे करनी है, मतलब क्या हम 11th-12th दोनों की पढ़े या सिर्फ 12th की पढ़े, राइट? तो ये किसी को नहीं पता था, तो सबने पुराने वाले को ही फॉलो किया, और जब पुराने वाले को फॉलो किया पेपर ठीक ठाक आया था। 11th का बिल्कुल नहीं पूछा गया, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो थे वो 12th क्लास के थे। तब पहली बार लोगों को ये पता चलेगा कि भाई अब तो 12th ही पढ़ के जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये कट ऑफ कैसा है, तो एक्चुअल में ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये कट ऑफ नहीं है गाइस, ये परसेंटाइल है। और पहली बार एटीसी ने अपने एग्जाम्स के अंदर, यानी कि एटीसी का जो एग्जाम था वो बेसिकली कट ऑफ में नहीं, वो मतलब मार्क्स में नहीं आया, ये बेसिकली आया परसेंटाइल के अंदर, ये परसेंटाइल के अंदर आ गया भाई। अब सर परसेंटाइल क्या होता है, आप देखोगे सब कुछ पास में दिख रहा है, 99 99 परसेंटाइल आ गया। परसेंटाइल आ गया तो हमें खुद नहीं पता चल पाया था कि एक्चुअल में बच्चे के मार्क्स कितने हैं। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हम लोगों ने उनसे पूछा, उनका डेटा कलेक्ट किया, और फाइनली हमको ये पता चला उस समय की अगर हम बात करें तो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और करीब करीब 93 मार्क्स या 95 मार्क्स के आसपास सिलेक्शन हो गया था। तो एग्जाम के अंदर कोई 100 कट ऑफ नहीं गया था, 95 93 पे हो गया था। किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, किसी में नहीं हुआ था, कुछ इस प्रकार का मामला था, बट ओवरऑल 100 के आसपास था। देन फिर 2023 का पेपर हुआ, जो कि अभी रिसेंटली फरवरी में पेपर हुआ था, जहां पर वापस से एग्जाम हुआ, और हम यही उम्मीद में बैठे थे कि वापस से परसेंटाइल में ही रिजल्ट आएगा।
और हम ये भी उम्मीद में बैठे थे कि ऑलरेडी एटीसी ने 2022 के अंदर 12th क्लास की फिजिक्स मैथमेटिक्स पूछी तो वही पूछेगा, बट यहां पर हमारे साथ एक धोखा ये हो गया कि फिजिक्स मैथमेटिक्स तो वही आ गई जो हमने सोची थी, और वही आनी भी थी क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका था 2022 से। लेकिन गाइज यहां पर एक चीज ये हुई कि अब हमें फाइनली रिजल्ट वापस से अपने मार्क्स में पता चल गए, और 2023 में भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था वहां पे जनरल कैटेगरी का 94 गया था कट ऑफ, और फाइनल सिलेक्शन 95 पे हो गया था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ओबीसी 91 का 91 पे ही था, एसटी 86 पे था, एसटी 82 पे ही था, और ईडब्ल्यूएस आपका 90 पे बेसिकली कहां पे था, 91 पे। तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट गाइस प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि एक ओवरऑल मैं आपको रोड मैप देता हूं। एक ओवरऑल रोड मैप ये बोलता है कि अगर आप फिजिक्स के लिए तैयार करना चाहते हो, उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही हमको पढ़ना होता है जो आते हैं, जैसे एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, या वेव ऑप्टिक्स हो गया, या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया। मैथमेटिक्स की बात करते हो तो 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैथमेटिक्स अतुल सर आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉन टेक में आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग तो भाई आपको पता है 15 मार्क्स का है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे 20 मार्क्स की आती है। जीएस बहुत कम आता है 10 नंबर का, तो जीएस पे एफर्ट्स उतने कम ही मारने, बहुत ज्यादा नहीं मारने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यहां से मार्क्स ला सकते हो। एक रोड मैप ये बोलता है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग आप पेपर में कर लोगे। देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पहले मैं बता देता हूं, एएआई एटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छे से ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती, हर बच्चा कर लेता है, पूरे में से पूरे भी ले आता है, ठीक है। इंग्लिश ठीक ठाक है आपकी, अच्छा कर लोगे, मैं आपको बोल रहा हूं 10-12 नंबर तो कहीं नहीं जाते, इंग्लिश सिंपल ही आती है, ठीक है। अब आती मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो कुल मिलाकर के जो एक बच्चे को डिटेल में चीजें पढ़नी होती हैं या चीजों को देखना होता है, वो होता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा गाइस, लास्ट टाइम से उसके पहले जब भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स में 25-25 नंबर ले आते हैं, 24-25-23 इतने नंबर ले आते हैं, कहीं कहीं नहीं जा रहे आपके इतने नंबर। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि जीएस थोड़ा वीक भी रह जाएगा तो डजंट मैटर, बाकी चीजों से अपने आप 100 तक का टारगेट लेके स्कोर करो। टारगेट अपना 100 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। 95, 94, 96 पे भी आके अटकेगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक कट ऑफ की बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूं देश का सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको एटीसी के लिए 25 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि अगर आप लोग यहां पर बढ़िया तरीके से एक चीज देखना चाहते हो, कोई रिकॉर्डेड नहीं, पूरा लाइव, राइट, पूरा लाइव। तो आप देखोगे एएआई एटीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखोगे एएआई एटीसी टेक्स्ट बुक अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो एएआई एटीसी कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का विक्ट्री लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, फिजिक्स का भी लाइव बैच है, मैथमेटिक्स का भी लाइव बैच है। एक बच्चा मन में ये भी पूछ सकता है सर क्या ये बैच खत्म हो जाएगा एग्जाम के पहले? तो आज तक टेक्स्ट बुक ने एटीसी के एग्जाम्स के पहले ही हमेशा बैचेस को खत्म किया, लास्ट टाइम भी खत्म किया था, इस बार भी खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम कब तक हो जाएगा? मैं आपको पहले बता देता हूं, एग्जाम वर्स्ट केस में जनवरी के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम देखने को नहीं मिलेगा। जनवरी लास्ट या वर्स्ट केस है ना, क्योंकि एएआई को अपनी वैकेंसीज को जल्दी फिलअप करना है, ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लाइव बैच आपको ही मिलेगा, साथ में मेरा रिकॉर्डेड बैच पिछले बार वाला फरवरी वाला वो भी आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। फिजिक्स की बात करूंगा तो मैं आपको मिलने वाला हूं क्लियर, लक्ष्य बैच और सफलता बैच के लिए। देन नॉन टेक आपका पूरा लाइव इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड में और लाइव में दोनों। लाइव बैच भी 25 से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे गोपिका मैम क्वांट्स के लिए आपको मिलने वाली है, रीजनिंग के लिए आपको गरिमा मैम मिलने वाली है। देन अगर मैं बात करूं आपको कौस्तुभ सर मिलने वाले इंग्लिश के लिए, और यही सारे फैकल्टीज आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन मैं बात करता हूं तो मैं अवेलेबल हूं, साथ में फोटोनिक्स इंस्टीट्यूट के भी बैचेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए गए सेम सब्सक्रिप्शन में। और आप देखोगे 1 दिसंबर से लेके अभी तक, यानी कि पिछले रिक्रूटमेंट से लेके अभी तक 9 महीने में 73,000 स्टूडेंट्स अपनी तैयारी इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन से ही कर रहे हैं। तो ये आपकी वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इसमें थोड़े से और मॉक हम लोग इसमें अभी ऐड करवाने वाले हैं जो कि बहुत बढ़िया वाले हैं। देन आप चलते हैं इसके बाद की बात पे। तो भाई इसका प्राइस 6 महीने के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 3149 का है, बट ये आज नवरात्रि सेल में है, इसके बाद कल इसकी प्राइस 3500 हो जाएगी। तो जो भी बच्चा चाहता है वो आज एनरोल कर ले। 25 अक्टूबर से लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, और यूट्यूब पर क्लास कल से, मतलब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं 16 अक्टूबर को, मतलब 17 अक्टूबर से यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये मोहित के कोड आपको लगाना है, ये टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड है, और फाइनल प्राइस जो इसकी है वो सिर्फ 2924 के अंदर आपको आज मिल जाएगा 8 महीने के लिए। अब किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है सर जब पेपर 3 महीने में खत्म हो सकता है तो हम इसको भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। एक्चुअली ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमें पता है अगला एटीसी जो है वो वापस से हमको देखने को मिलने वाला है जून जुलाई में, इसीलिए हम लोग ये वाला लेके चलते हैं ताकि बच्चों को आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा नया बैच भी इसी में ऐड हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये 2924 के अंदर आपको मिलने वाला है गाइस, 6+2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ इन 2924। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है जिसका नाम है मोहित के। इसके अलावा एटीसी के लिए मैं आपके लिए हमेशा मिलता रहूंगा। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का आपको नाम बता देता हूं, कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आपको घबराना नहीं, सीधे मुझसे पूछना है बस, मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक।
मोहित कासन्या सर, टेक्स्ट बुक। और यार मस्त तरीके से पढ़ाई करो, बहुत ही फाइनेस्ट जॉब है ना, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है इस जॉब के अंदर, मस्त एकदम प्रॉपर सारी चीजें हैं, राइट। तो ये आपके सामने मैंने कट ऑफ का भी पूरा एनालिसिस कर दिया है। चलिए इसी तरीके से मिलते रहते हैं दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव यू एवरीबॉडी गाइस।